दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये सुना होगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने किसी पर्सन का क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। क्या हमेशा गलती इंश्योरेंस कंपनी की होती है? आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि गलती किन लोगों से हो सकती है और कैसे हो सकती है। राइट। तो ये क्लेम यदि रिजेक्ट होता तो उसके लिए तीन लेवल होते हैं जहां पर ये गलती हो सकती है। पहला, जो कंपनी के द्वारा ही कंपनी रिजेक्ट कर दिया जाए क्लेम को। दूसरा, जो पॉलिसी होल्डर्स है उसकी गलतियों की वजह से भी क्लेम रिजेक्ट होता है। और तीसरा, जो आपका इंश्योरेंस एडवाइजर रहेगा, उस इंश्योरेंस एडवाइजर की वजह से भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों, जब एक क्लेम रिजेक्ट होता है तो ये बेसिकली हमको लगता है कि शायद इंश्योरेंस कंपनी की गलती है, इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आप जानते हैं कि रिजेक्शन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? जब भी कोई एक पॉलिसी होल्डर जब अपनी पॉलिसी लेता है, उस समय पॉलिसी होल्डर के द्वारा बहुत सारी जानकारी है जो इंश्योरेंस कंपनी को दी जानी चाहिए। राइट। और यदि वो जानकारी यदि पॉलिसी होल्डर यदि इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देता है, अपने फॉर्म में उसकी उनको मेंशन नहीं करता है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आने वाले समय में इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को रिजेक्ट कर दे। सपोज कीजिए एक पॉलिसी होल्डर को अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन में उसकी हेल्थ इंफॉर्मेशन भी आती है, उसकी फाइनेंस की इंफॉर्मेशन भी आती है, उसकी फैमिली हिस्ट्री भी आती है। यदि सपोज कीजिए कि किसी पॉलिसी होल्डर ने अपनी फैमिली हिस्ट्री प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं की, अब आपको लगेगा फैमिली हिस्ट्री की क्या जरूरत है, लेकिन फैमिली हिस्ट्री के द्वारा हमको ये पता चलता है इंश्योरेंस कंपनी को कि आपके फादर मदर क्या, यदि वो जिंदा है तो उनकी एज क्या है, उन्हें किस तरीके की बीमारी है, यदि वो इस दुनिया में नहीं है जिस एज में उनकी डेथ हुई थी वो किस तरीके से उनकी डेथ हुई थी। ये बहुत बेसिक चीज है जिससे इंश्योरेंस कंपनी एज्यूम कर पाती है और समझ पाती है, जान पाती है कि आपके साथ पॉसिबिलिटी क्या है, किस तरीके से आपकी जिंदगी हो सकती है, किस तरीके की बीमारियां हो सकती है, ताकि इंश्योरेंस कंपनी को आपको प्रॉपर तरीके का इंश्योरेंस कवरेज देने में आसानी हो। दूसरी चीज ये होती है कि जब हम फैमिली हिस्ट्री निकालते हैं तो हम हमारे भाई बहनों के बारे में भी डिटेल मांगते हैं। यदि वो जिंदा है तो उनकी एज क्या है, और यदि वो नहीं है तो उनकी किस एज में डेथ हुई है और किस वजह से डेथ हुई। क्योंकि पूरी माता पिता से भाई बहनों से ये पता चलता है कि हमको किस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, हम कितनी हमारी जीवन की प्रत्याशा या जो हमारी मृत्यु दर है वो क्या हो सकती है, जिससे इंश्योरेंस कंपनी आपको बेहतर तरीके से अपना इंश्योरेंस प्लान दे सकती है। इससे ये होगा कि इंश्योरेंस कंपनी को भी क्लैरिटी रहेगी कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। यदि ये सब कुछ हमने मेंशन किया है तो यकीन मानिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। सेकंड नंबर में आता है हेल्थ की रिपोर्ट्स होती है। जो हेल्थ स्टेटस हमको देना होता है, सपोज करो मुझे बीपी है या शुगर या किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, या कभी कोई इसके पहले कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, या कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है क्या, यदि ये सारी इंफॉर्मेशन पॉलिसी होल्डर को ये लगता है कि आप पॉलिसी निकालते समय ये सब बताएंगे नहीं, वो कल जाकर के यदि क्लेम आता है तो अच्छा है कि इन्फॉर्मेशन को ना बताया जाए, ताकि हमको क्लेम मिल जाएगा, हमको ये प्रॉब्लम है, तो वो उसको छुपा देते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि उनका इंटेंशन गलत होता होगा, लेकिन क्या होता है कि बहुत बार या तो हम लोग गलत तरीके से मेडिकल हिस्ट्री दे देते हैं, या तो बहुत बार हम अपनी मेडिकल हिस्ट्री देते ही नहीं है। जैसे बीपी की दवाई खाते लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं बीपी नहीं है, शुगर की दवाई खाते लेकिन बोल देते हैं शुगर नहीं है। उनको 6 साल पुराना यदि मान लीजिए बीपी या शुगर होगा, वो बोलेंगे अभी 5-6 महीने पहले ही शुरू हुआ है, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा हाइड करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन यदि कभी क्लेम आ गया तो इंश्योरेंस हिस्ट्री जब निकलती है, राइट, जब आपका मेडिकल चेकअप के द्वारा या फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा जब पता चलता है बाद में कि आपकी किस वजह से डेथ हुई है, उससे पता चल जाता है दोस्तों कि आपको किस समय से कितने समय से कौन सी बीमारी थी। तो यदि इस कंडीशन पे यदि हम लोग आते हैं तो अगेन क्लेम रिजेक्ट होता है। राइट। तो तीसरी कंडीशन आती है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। यानी बहुत सारी कंपनी जब आपसे 3 साल का आईटीआर का रिटर्न मांगती है तो बहुत लोग क्या करते हैं कि उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि रॉन्ग सैलरी स्लिप भी लगा करके दो लोग दे देते हैं ताकि इंश्योरेंस उनको मिल जाए, और बाद में जब उनकी डेथ होती है तो पता चलता है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस वो था ही नहीं। तो बेहतर होगा दोस्तों कि ये जो दो तीन बातें जो मैंने आपसे बोली, पहला नंबर है आपकी फैमिली हिस्ट्री प्रॉपर होनी चाहिए, सेकंड नंबर में आपकी मेडिकल की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देनी चाहिए, एंड थर्ड नंबर में आपको अपने फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से देनी चाहिए। यदि इन्फॉर्मेशन आप सही तरीके से एक्यूरेटली यदि आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी गलती के द्वारा कभी भी क्लेम रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। आपको 100% क्लेम मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। इंश्योरेंस कंपनी भी लायबल हो जाती है आपको इंश्योरेंस दे क्या क्लेम देने के लिए। राइट। तो ये सबसे पहली एक स्टेज होती है जहां पर क्लेम रिजेक्ट होने की पहली वजह होता है पॉलिसी होल्डर जो अपनी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से नहीं देता। बहुत बार जब आपसे आपका एडवाइजर आपसे रिपोर्ट मांगता है या आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है, हम लोग इसको इंफॉर्मेशन देने से बचते हैं। हमको ये लगता है कि हमने चेक दे दिया, पैसा पे कर दिया, अब आप एक काम करिए, आप इंश्योरेंस निकाल दीजिए। नहीं है तो मत निकालिए। लेकिन आप समझिए दोस्तों, आपने जो पैसा दिया है,
आपकी कमाई का जो पैसा आपने दिया है इंश्योरेंस कंपनी को, वो पैसा आपके कवरेज के लिए है, वो पैसा आपकी फैमिली के लिए है, जो आपको क्लेम के रूप में रिटर्न मिलने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप इंश्योरेंस निकालेंगे, आप प्रॉपर तरीके से अपना सारा डेटा बताएं, ताकि आपको क्लेम मिलने के समय आपकी फैमिली को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये बहुत बेसिक जानकारी है मेरी आप लोगों को। आने वाले में वीडियो में आपको और बताऊंगा कि किस तरीके से एडवाइजर की गलती की वजह से भी इंश्योरेंस कंपनी कभी बार क्लेम रिजेक्ट करती है, और बहुत बार इंश्योरेंस कंपनी ही क्लेम रिजेक्ट कर देती है, उसकी भी वजह क्या होती है। आने वाले हम लोग वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम में आएंगी दोस्तों। आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आप अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके अपने क्लाइंटों को, अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर ये वीडियो बताइए, ताकि जब भी आप उनसे इंश्योरेंस पॉलिसी लें, तो वो प्रॉपर तरीके से अपना ये सारा स्टेटस, यानी फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री एंड फाइनेंस की हिस्ट्री प्रॉपर तरीके से आपसे शेयर करें, ताकि उनको कभी भी फ्यूचर में क्लेम को लेकर के कोई तकलीफ ना आए। ये आप लोगों के लिए बनाया गया स्पेशली जागरूकता के लिए वीडियो है। मैं चाहूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आने वाले वीडियो में मैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। मिलता हूँ इसके बाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका अपना संदीप राजकुमार जैन। थैंक यू वेरी मच।